हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। एयू ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। वर्तमान समय में सभी श्रेणियों की जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है, उनमें यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बाल विकास क्या है, बाल विकास की शुरुआत कैसे हुई, किस तरह से बालक के विकास को लेकर लोगों ने सोचना शुरू किया। तो सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं आज का मोटिवेशनल कोट से। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर होता है। हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर होता है, इसलिए अपने लक्ष्य पर काम करो। स्टार्ट करते हैं बाल विकास। तो बाल विकास के अंदर हम जो बातचीत करने वाले हैं, इसमें सबसे पहले बाल विकास की शुरुआत कैसे हुई, एक बालक के बारे में सोचना कब प्रारंभ किया। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि 16वीं सदी के काल तक बालक को लेकर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं होती थी, लेकिन 17वीं सदी में बालक के बारे में सोचना प्रारंभ किया गया। और सबसे पहले इस सदी में बालक के बारे में सोचने का जो श्रेय जाता है, वो जाता है कॉमेनियस को। किसको जाता है? वो जाता है कॉमेनियस को। कॉमेनियस, ठीक है। तो कॉमेनियस जो है, पहली बार 1628 ईस्वी में कॉमेनियस नामक व्यक्ति ने इसके संदर्भ में सोचना शुरू किया, और लगभग 29 वर्षों के प्रयासों के बाद 1657 ईस्वी में इन्होंने 2 पुस्तकें बनाई, जिनमें विषय वस्तु को चित्रों के माध्यम से समझाया गया। तो चित्रों के माध्यम से, जैसे छोटा बच्चा का जो बुक होता है, उसमें ए फॉर एप्पल करके समझाया जाता है। तो इस तरह से जो है, ए फॉर क्या होता है? एप्पल। तो इस तरह से जो है कॉमेनियस ने जो है चित्रित पुस्तकें बनाई, और इन्होंने बालबाड़ी बालबाड़ी स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना 1628 ईस्वी में की थी। स्कूल ऑफ इन्फेंसी जैसे अभी जो है ना आंगनबाड़ी है, इसी तरह से जो है ना उस टाइम कॉमेनियस ने बालबाड़ी मतलब छोटा बच्चा का स्कूल जो है ना बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट है पेस्टोलॉजी। कॉमेनियस के बाद जो है पेस्टोलॉजी ने बाल विकास के बारे में जो है सोचना प्रारंभ किया, और 18वीं सदी में जर्मनी के विद्वान पेस्टोलॉजी ने अपने ही 3.5 वर्षीय बालक का अध्ययन किया, और 1774 ईस्वी में उसके जीवन की लीलाओं का वर्णन बेबी बायोग्राफी नामक लेख में किया। किसमें? बेबी बायोग्राफी नामक जो लेख था, उसमें अपने 3.5 वर्षीय बालक का अध्ययन करके उसमें जो है ना वर्णन किया है। ठीक है, नेक्स्ट है नोट। सर्वप्रथम बालक के विकास को लेकर के जो विचार पेस्टोलॉजी के द्वारा बेबी बायोग्राफी के माध्यम से आगे बढ़ा, उसी के परिणाम स्वरूप बाल मनोविज्ञान का जन्म हुआ। इसलिए पेस्टोलॉजी को बाल मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? पेस्टोलॉजी को, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है पेस्टोलॉजी का यह लेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ, और इस लेख को जर्मनी के ही बच्चों के डॉक्टर टाइडमैन पढ़ा, और टाइडमैन ने पहली बार बालक के विकास को मनोवैज्ञानिक तरीके से समझने का प्रयास किया, तथा इसके आधार पर बाल चिकित्सा मनोविज्ञान की विचारधारा का विकास किया। कौन? टाइडमैन ने बाल चिकित्सा मनोविज्ञान की विचारधारा का विकास किया। ठीक है, और टाइडमैन के बाद जो है 19वीं सदी में श्रीमती विक्टोरिया हॉरलॉक ने यह विचार दिया कि एक बालक का विकास जो है गर्भकाल से ही प्रारंभ हो जाता है। एक बालक का विकास गर्भकाल से ही प्रारंभ हो जाता है। यह विचार कौन दिया था? श्रीमती विक्टोरिया हॉरलॉक ने। नेक्स्ट है, जब हम बालक के विकास का अध्ययन जन्म के बाद की अवस्थाओं को लेकर करते हैं, तो यह बाल मनोविज्ञान
कहलाता है। यहाँ पे हो जाएगा कहलाता है, कहलाता है। परंतु यदि जन्म पूर्व गर्भावस्था से अध्ययन की शुरुआत करते हैं तो बाल विकास होता है। जब हम बालक के विकास का अध्ययन जन्म के बाद की अवस्थाओं को लेकर करते हैं तो यह बाल मनोविज्ञान कहलाता है। परंतु यदि जन्म पूर्व गर्भावस्था से अध्ययन की शुरुआत करते हैं तो बाल विकास कहलाता है। ठीक है, बाल विकास की परिभाषा है, मनोवैज्ञानिक के अनुसार देखते हैं। वक्र के अनुसार बाल विकास के परिभाषा जो दिए हैं, जन्म पूर्व की अवस्था, जन्म पूर्व की अवस्था से लेकर परिपक्वता की अवस्था तक का अध्ययन बाल विकास होता है। जन्म पूर्व की अवस्था से लेकर परिपक्वता की अवस्था तक का अध्ययन बाल विकास होता है। नेक्स्ट है क्रो एंड क्रो के अनुसार, तो गर्भावस्था से लेकर जन्म के बाद किशोरावस्था तक का अध्ययन ही बाल विकास है। क्रो एंड क्रो ने बाल विकास का परिभाषा देते हुए कहा, गर्भावस्था से लेकर जन्म के बाद किशोरावस्था तक का अध्ययन ही बाल विकास है। ठीक है, नेक्स्ट है, अमेरिकी विद्वान स्टैनली हॉल ने 1893 ईस्वी में अमेरिका से बाल विकास आंदोलन की शुरुआत की। अमेरिकी विद्वान स्टैनली हॉल ने 1893 ईस्वी में अमेरिका से बाल विकास आंदोलन की शुरुआत की, इसलिए इन्हें बाल विकास आंदोलन का जनक कहा जाता है। किसका? बाल विकास आंदोलन का जनक स्टैनली हॉल। यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि बाल मनोविज्ञान का जनक कौन है और बाल विकास आंदोलन का जनक कौन है। तो बाल विकास का जनक है पेस्टोलॉजी, याद रखना है। बाल मनोविज्ञान का जनक कौन है? पेस्टोलॉजी। और बाल विकास आंदोलन जब पूछेगा तो इनका जनक हो जाएगा स्टैनली हॉल को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत देश में बाल मनोविज्ञान या बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत 1930 ईस्वी से हुई। भारत देश में बाल मनोविज्ञान या बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत कब से हुई? 1930 ईस्वी से हुई। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।